स्कॉलर थी, यूएस में पढ़ रही थी, उसने हमास के सपोर्ट में कुछ लिखा था, तो फिर उसको वहां से भेज दिया गया। और वही सेम दूसरी एक और है जो का एक और सेम केस जो कि रिसेंटली देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस न्यूज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में ये काफी बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। तो एक्स कंपनी के बारे में आपको मालूम ही है, जिसको हम लोग पहले ट्विटर कहा करते थे। जैक डॉर्सी की कंपनी थी। जैक डॉर्सी खुद काफी मतलब महीनों तक जो है, एक एक महीने का शिविर लगाने आते हैं विपासना का, अमेजिंग पर्सन है। तो उन्होंने ट्विटर कंपनी बनाई थी, बाद में जाके ऑब्वियसली जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो फाउंडर के शेयर बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर मेजरली खरीदने बेचने की पावर उनके पास नहीं रह जाती है। तो मेजरली जो स्टेक होल्डर्स थे स्टॉक मार्केट से, वो एलन मस्क ने कंपनी के मेजरली शेयर खरीद लिए थे। अब क्या है कि वो इंडिया में काम भी कर रही थी। अब ट्विटर पे क्या होता है, जिसको आज के टाइम पे एक्स कहते हैं, कई सारे लोग अपने अपने ओपिनियन डालते हैं, अपने अपने ट्वीट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी होता है, अगेंस्ट भी होता है, फेवर में भी होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है कि जब जब सरकार को लगता है कि यार ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन या अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, तो सरकार जो है वो बोलती है किसी भी प्लेटफॉर्म को कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन हटाओ यहाँ से, और फिर वो प्लेटफॉर्म हटाता है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो एक्स है, उसने एक पेटिशन डाल दी है कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर को लेकर। ठीक है, तो कई सारी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है ना, वो ऑर्डर देती है कि ये कंटेंट को ब्लॉक किया जाए, और उसके बाद में सारे के सारे सोशल मीडिया जो है वो ऐसा करते हैं। राइट, तो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है ये कंपनी जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट में चली गई है। ऑल राइट, इसके अंदर सरकार जो ये कंपनी है, उन्होंने सहयोग पोर्टल के खिलाफ भी यहाँ पे कंप्लेन है जो कि डाली है। सहयोग जो पोर्टल है, ये एक सेंसरशिप पोर्टल है जो कि अलाउ करता है स्टेट को या फिर मिनिस्ट्रीज को कि वो कोई भी ऐसा कंटेंट है ना, उसको ब्लॉक करने के ऑर्डर है जो कि डायरेक्टली दे सकती है। आज समझिए, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में आपने कुछ बोला और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फॉर एग्जांपल कोई है ना यहाँ पे सहयोग पोर्टल पे अपनी रेस कर दी रिक्वेस्ट कि भाई इसको कंटेंट को हटाओ, तो उसके बाद में वो हटाते थे। तो ये सहयोग पोर्टल इसलिए बनाया गया था। अब यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन की बात करी गई है कि यहाँ पर हम लोग दो प्रकार से जो है, अभी रिसेंटली क्या होता है कि कंटेंट ब्लॉक होते हैं। एक तो होता है सेक्शन 69A आईटी एक्ट, और एक सेक्शन जो है 79(3), ये दो सेक्शन से ब्लॉक होता है। समझ गए? तो 69 में तो क्या होता है कि जब भी अगर मान लीजिए कुछ पीस को लेकर दंगा फसाद हुआ है ना, कोई ऐसा आपका कर्फ्यू का हालात है या कोई भी इस तरीके के हालात है जहां पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है मतलब, तो वहां पर तो ब्लॉक लगा दिया जाता है। इसके लिए जो है वो ट्विटर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इश्यू जो है वो है सेक्शन 79। सेक्शन 79 के अंडर में जो कि मिनिस्ट्रीज रिक्वेस्ट करती है और उसके बाद आपको ब्लॉक करना होता है सहयोग पोर्टल के माध्यम से, वो यहाँ पे बैन करने के लिए ये एग्री नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 69A। 69A के अंदर में अगर कोई ऑर्डर आ रहे हैं तो ठीक है, बट नॉट अंडर 79(3)(b। इसके अंदर जो है ये लोग अलाउ कोई भी, मतलब अभी तो एक्स कंपनी ने बोला है कि भाई इसके अंदर हम लोग अलाउ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी पुलिस चीफ है वो भी ब्लॉक करवा सकते हैं अंडर द सेक्शन 79(3)(b, और इसको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि बताया गया है। यहाँ पे आर्गुमेंट जो है ना वो श्रेया सिंगल केस को लेकर, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो श्रेया सिंह, ये आप नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस 2015 का केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, बोला था कि अगर सेक्शन 69 के अंदर अगर आपको कुछ ब्लॉक करना है तो एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसके तहत आप करवा सकते हो, जो कि होता भी है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन जो भी इंटरमीडिएटरीज है, जैसे कि मान लीजिए ट्विटर कंपनी है या फिर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कोई भी कंपनी है, आप इनको फोर्स नहीं कर सकते कंटेंट हटाने के लिए। समझ गए? जब तक आपने कोई लीगली ऑर्डर पास नहीं किया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सहयोग पोर्टल पे रिक्वेस्ट हो रही है, आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट रेज करके छोड़ रहे हो और वो उसको हटाना पड़ रहा है। जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई भी कंपनी के हाथ में होता है कि वो हटाए कि नहीं हटाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, लीगल ऑर्डर भी नहीं हुआ, लेकिन आपने बोल रखा है कि आपको हटाना ही पड़ेगा। तो ये एक इशू है, और ये ऑलरेडी श्रेया सिंगल केस में बात हो चुकी है 2015 में सुप्रीम कोर्ट में, कि आप किसी भी इंटरमीडिएटरी कंपनी जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो जब तक कोई लीगल ऑर्डर अंडर द सेक्शन, जो कि मेजरली अंडर द सेक्शन 69 के अंडर में आता है, 79 में नहीं आता है। तो इसको लेकर है जो कि ये मामला हुआ है। गवर्नमेंट की अप्रोच इसको लेकर क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जा रही है
गवर्नमेंट का जो अभी रेस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा है कि सीनियर ऑफिशियल ने बोला है, आर्ग्यू किया है कि 79 वाले जो ऑर्डर है और 69 वाले जो ऑर्डर है, ये दोनों अलग है। इन्होंने बोला है कि जो सहयोग पोर्टल है ना, उसके से माध्यम से हम लोग इलीगल कंटेंट है जो कि हटाने की डिमांड करते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी, उन्होंने भी इंश्योर किया कोर्ट को कि सेंट्रल जो है वो जस्टिफाई करेगा अपनी सर बात को, आप मौका देंगे तो सारी बातें होगी। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, अभी तो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जाएगा, तो उसके बाद में क्या फैसला होता है, किसके फेवर में जाता है, आने वाले दिनों के अंदर हमें पता लगेगा। समझ गए? सेंसरशिप जो लॉ है ना, ये हमारे यहाँ पे कोई नया नहीं है। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश काल से जो है वो आपको, कॉलोनियल टाइम से जो है वो आपको देखने को मिलता है। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं हुआ करता, लेकिन अखबार हुआ करते थे। आप देखोगे जितने भी हमारे लीडर थे पुराने, सबने कहीं ना कहीं अपने जर्नल लिखे, अखबार लिखे, क्योंकि वही माध्यम लोगों को जागरूक करने का हुआ करता था। और उसी के ऊपर जो है आपको मालूम ही है, कई लोगों ने जो है वो सेंसरशिप है जो कि लिंटन ने और कई लोगों ने प्रेस एक्ट है जो कि लगाए थे। बाद में रिपुन है, मैटक्लेफ है, उनको लिबरेटर ऑफ द फ्री प्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मीडिया को फ्रीडम दिया था। ऑलराइट, तो ये बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा है। उस टाइम पे फ्री स्पीच को लेकर भी रिस्ट्रिक्ट है जो कि किया करते थे, है ना। और श्रेया सिंगल केस से क्या हो गया, थोड़ा सा डिजिटल फ्री स्पीच को जो है यहाँ पे मजबूती मिली है। तो ये काफी इंस्ट्रूमेंटल केस है जो कि आपके पेपर में भी आएगा। ऑलराइट, इकोनॉमिक सोशल इंपैक्ट क्या होता है? देखो कई तरीके के इंपैक्ट होते हैं जब आप डिजिटल सेंसरशिप लगाते हो। सोशल हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो, कई प्रकार के इश्यूज आते हैं। जैसे कि अगर मैं सोशल एक्सपेक्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली फ्री स्पीच थोड़ी सी कर्टेल डाउन होती है ना। लोग जो है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सेंसरशिप से क्या होता है कि कई सारी बाहर की कंपनियां पैसे इन्वेस्टमेंट करने में डरती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है ना। एक इंडिया का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था ट्विटर के अगेंस्ट में, कू नाम से, कू। तो उसने क्या फ्रीडम के ऊपर काम नहीं किया, तो वो कुछ ही टाइम चला, उसके बाद में बंद हो गया, अभी वो गायब हो चुका है टोटल। जबकि उसने कोविड इलेक्शन से पहले तो इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका में कई जगह पे बहुत फंडिंग भी रेस करी थी, बहुत पैसा भी रेस किया था, लेकिन जब तक फ्री स्पीच वहां पे नहीं थी, इसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म नहीं चल पाया, जनता को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ऑलराइट, टेक कंपनीज भी रिथिंक करती है कि इंडिया में अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है, नहीं रखना है। ओके, तो ये भी एक इश्यू आता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल हो गया। पॉलिटिकल तो खैर आपको मालूम ही है, पॉलिटिकल तो चलता ही रहता है, अपोजिशन, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट।